आप सबका स्वागत है आज की चैत्र मास कथा में। पिछले 2 दिन से हमने चैत्र मास की विशेष कथाएं आरंभ की हैं और आप सबका बहुत ज्यादा प्रोत्साहन देने वाला प्रतिभाव हमें प्राप्त हो रहा है। उसके लिए आप सबका बहुत धन्यवाद। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि चैत्र मास के अंदर भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन चरित्र को सुनने से मनुष्य अथाह पुण्य फल प्राप्त करता है, अपनी आध्यात्मिक प्रगति करता है। और इसी उद्देश्य से इस बार चैत्र मास के अंदर हमने वाल्मीकि ऋषि द्वारा रचित संपूर्ण रामायण का पाठ आरंभ करने का संकल्प लिया है और हमारे इस संकल्प को आप सबका प्रेम और आशीर्वाद निरंतर प्राप्त हो रहा है। ये देखकर हमें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। तो चलिए हमारे इसी चैत्र मास की कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की चैत्र मास कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। चारित्रेण चको युक्तः सर्वभूतेषु कोहितः विद्वान् कः समर्थश्च कश्चैक प्रियदर्शनः आत्मवान् कोचित् क्रोधो द्युतिमान् को न सूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे। आज से हम आरंभ करने जा रहे हैं श्रीमद् वाल्मीकि ऋषि द्वारा रचित रामायण बालकांड प्रथम सर्ग, जिसमें स्वयं नारद मुनि वाल्मीकि ऋषि को संक्षेप में सबसे पहले श्री रामचरित्र सुना रहे हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। तपस्वी वाल्मीकि जी ने तपस्या और स्वाध्याय में लगे हुए विद्वानों में श्रेष्ठ मुनिवर नारद जी से कहा, हे मुने, इस समय संसार में गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, उपकार मानने वाला, सत्य वक्ता और दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है? सदाचार से युक्त, समस्त प्राणियों का हित साधक, विद्वान, सामर्थ्यशाली और एकमात्र प्रिय दर्शन यानी सुंदर पुरुष कौन है? मन पर अधिकार रखने वाला, क्रोध को जीतने वाला, कांतिमान और किसी की भी निंदा नहीं करने वाला कौन है? संग्राम में कुपित होने पर भी किससे देवता भी डरते हैं? हे महर्षि, मैं ये सुनना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे बड़ी उत्सुकता है और आप ऐसे पुरुष को जानने में समर्थ हैं। महर्षि वाल्मीकि के ऐसे वचन को सुनकर तीनों लोकों का ज्ञान रखने वाले महर्षि नारद मुनि ने कहा, हे ऋषिवर, ध्यान से सुनिए। आपने जिन बहुत से दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है, उनसे युक्त पुरुष को मैं विचार करके कहता हूँ। आप सुनिए। इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष हैं जो लोगों में राम नाम से विख्यात है। वे ही मन को वश में रखने वाले महाबलवान, कांतिमान, धैर्यवान और जितेंद्रिय हैं। वे बुद्धिमान, नीतिज्ञ, वक्ता, शोभायमान और शत्रु संहारक हैं। उनके कंधे मोटे और भुजाएं बड़ी बड़ी हैं। ग्रीवा शंख के समान और ठोड़ी मांसल से पुष्ट है। उनकी छाती चौड़ी और धनुष बड़ा है। गले के नीचे की हड्डी मांस से छिपी हुई है। वे शत्रुओं का दमन करने वाले हैं। भुजाएं घुटने तक लंबी हैं। मस्तक सुंदर है और ललाट भव्य है। उनकी चाल मनोहर है। उनका शरीर अधिक ऊंचा या छोटा ना होकर मध्यम और सुडौल है। उनके देह का रंग चिकना है। वे बड़े प्रतापी हैं। उनका वक्ष स्थल भरा हुआ है और आंखें बड़ी बड़ी हैं। वे शोभायमान और शुभ लक्षणों से संपन्न हैं। वे धर्म के ज्ञाता, सत्य प्रतिज्ञ और प्रजा के हित साधन में लगे रहने वाले हैं। वे यशस्वी, ज्ञानी, पवित्र, जितेंद्रिय और मन को एकाग्र रखने वाले हैं। जैसे नदियां समुद्र में मिलती है, उसी प्रकार सदा राम से साधु पुरुष मिलते रहते हैं। वे आर्य एवं सब में समान भाव रखने वाले हैं। उनका दर्शन सदा ही प्रिय मालूम होता है। वे स्वधर्म और स्वजनों के पालक, वेद वेदांगों के तत्ववेत्ता और धनुर्विद्या में प्रवीण हैं। वे अखिल शास्त्रों के तत्वज्ञ, स्मरण शक्ति से युक्त और प्रतिभा संपन्न हैं। संपूर्ण गुणों से युक्त वे श्री रामचंद्र जी अपनी माता कौसल्या के आनंद को बढ़ाने वाले हैं। गंभीरता में समुद्र और धैर्य में हिमालय के समान है। वे विष्णु भगवान के समान बलवान हैं। उनका दर्शन चंद्रमा के समान मनोहर प्रतीत होता है। वे क्रोध में कालाग्नि के समान और क्षमा में पृथ्वी के सदृश हैं। वे त्याग में कुबेर हैं और सत्य में द्वितीय धर्मराज के समान हैं। इस प्रकार उत्तम गुणों से युक्त और सत्य पराक्रम वाले सद्गुणशाली अपने प्रियतम ज्येष्ठ पुत्र को, जो प्रजा के हित में संलग्न रहने वाले थे, प्रजा वर्ग का हित करने की इच्छा से राजा दशरथ ने प्रेमवश युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहा।
तत्पश्चात राम के राज्याभिषेक की तैयारियां देखकर रानी कैकेयी ने, जिसे पहले ही वर दिया जा चुका था, राजा से ये वर मांगा कि राम का वनवास और भरत का राज्याभिषेक हो। राजा दशरथ ने सत्य वचन के कारण धर्म बंधन में बंधकर अपने प्रिय पुत्र राम को वनवास दे दिया। कैकेयी का प्रिय करने के लिए पिता की आज्ञा के अनुसार उनकी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए वीर रामचंद्र वन में चले गए। और तब सुमित्रा के आनंद बढ़ाने वाले विनयशील लक्ष्मण ने भी, जो अपने बड़े भाई राम को बहुत प्रिय थे, अपने सुबंधुत्व का परिचय देते हुए वन में जाने के लिए राम जी का अनुसरण किया। और जनक के कुल में उत्पन्न सीता भी, जो अवतीर्ण हुई देवमाया की भांति सुंदरी, समस्त शुभ लक्षणों से विभूषित, स्त्रियों में उत्तम, राम के प्राणों के समान प्रियतमा पत्नी और सदा ही पति का हित चाहने वाली थी, वो भी रामचंद्र जी के पीछे चली, जैसे चंद्रमा के पीछे रोहिणी चलती है। उस समय पिता दशरथ ने अपना सारथी भेजकर और पूर्ववासी मनुष्यों ने स्वयं साथ जाकर दूर तक उनका अनुसरण किया। फिर श्रृंगवेरपुर में गंगा तट पर अपने प्रिय निषाद राजगुह के पास पहुंचकर धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने सारथी को अयोध्या वापस भेज दिया। निषाद राजगुह, लक्ष्मण और सीता के साथ राम, ये चारों एक वन से दूसरे वन में गए। मार्ग में बहुत जलों वाली अनेकों नदियों को पार करके भरद्वाज मुनि की आज्ञा से चित्रकूट पर्वत पर गए। वहाँ वे तीनों देवता और गंधर्वों के समान वन में नाना प्रकार की लीलाएं करते हुए एक रमणीय पर्णकुटी बनाकर उसमें स आनंद रहने लगे। राम के चित्रकूट चले जाने पर पुत्र शोक से पीड़ित राजा दशरथ उस समय पुत्र के लिए विलाप करते हुए स्वर्गगामी हो गए। उनके स्वर्ग गमन के पश्चात वशिष्ठ ऋषि आदि प्रमुख ब्राह्मणों द्वारा राज्य संचालन के लिए नियुक्त किए जाने पर महाबलशाली वीर भरत ने राज्य की कामना ना करके पूज्य श्री राम को प्रसन्न करने के लिए वन में प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर सद्भावना युक्त भरत जी ने बड़े भाई सत्य पराक्रम महात्मा रामचंद्र जी से याचना की और उनसे कहा, हे धर्मज्ञ, आप ही राजा बनिए। लेकिन महान यशस्वी और परम उदार प्रसन्न मुख महाबली राम ने पिता के आदेश का पालन करते हुए राज्य की अभिलाषा नहीं की और उन भरत अग्रज ने राज्य के लिए न्यास रूप में अपनी खड़ाऊ भरत को देकर उन्हें बार बार आग्रह करके वापस लौटा दिया। अपनी अपूर्ण इच्छा को लेकर ही भरत ने राम के चरणों का स्पर्श किया और राम के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए वे नंदीग्राम में राज्य करने लगे। भरत के लौट जाने पर सत्यप्रति के जितेंद्रिय श्री राम ने वहां पर पुनः नागरिक जनों का आना जाना देखकर एकाग्र भाव से दंडकारण्य में प्रवेश किया। उस महान वन में पहुंचने पर कमल लोचन राम ने विराध नामक राक्षस को मारकर शरभंग, सुतीक्ष्ण, अगस्त्य मुनि और अगस्त्य के भ्राता का दर्शन किया। फिर अगस्त्य मुनि के कहने से उन्होंने ऐन्द्र धनुष, एक खड्ग और 2 तूणेर, जिनमें बाण कभी नहीं घटते, प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण किए। एक दिन वन में वनचरों के साथ रहने वाले श्री राम के पास असुर तथा राक्षसों के वध के लिए निवेदन करने को वहाँ के सभी ऋषि आए। उस समय वन में श्री राम ने दंडकारण्य वासी अग्नि के समान तेजस्वी उन ऋषियों को राक्षसों के मारने का वचन दिया और फिर संग्राम में उनके वध की प्रतिज्ञा की। और उसके बाद आती है शूर्पणखा। और तत्पश्चात क्या हुआ वो हम सुनेंगे हमारी इसी चैत्र मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ नारद मुनि द्वारा वाल्मीकि ऋषि को बताई जा रही संक्षिप्त रामायण है। संपूर्ण विस्तृत रामायण का पाठ इसके बाद आरंभ होगा, तो इसलिए ये ना सोचे कि ये रामायण कथा बहुत जल्दी समाप्त हो रही है। इसी के साथ आज की इस चैत्र मास कथा को यहीं पर विराम देते हैं और हम आपसे मिलेंगे इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ कल प्रातः काल।